प्रभाव में पश्चाताप, जैसे कोई माता पिता कभी क्रोध में आकर अपने बच्चों को डांट डपट या मार देते हैं, लेकिन बाद में बहुत पछताते हैं। ठीक उसी प्रकार ये प्रक्रिया सभी प्राणियों में होती है, क्योंकि उन पर मन काल निरंजन का प्रभाव रहता है। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि निरंजन काल ब्रह्म ने भी ये नियम बना रखा है कि यदि कोई प्राणी किसी निर्बल प्राणी को कष्ट पहुंचाएगा तो उसे उसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। जब आदि भवानी प्रकृति दुर्गा अष्टंगी ने ब्रह्मा, गायत्री और पुष्पवती को श्राप दिया तो अलख निरंजन काल ब्रह्म ने कहा, हे भवानी, तेरा यह कार्य उचित नहीं है। अब मैं काल तुझे श्राप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे 5 पति होंगे। द्रौपदी आदि माया का ही अवतार थी। आदि माया ने यह आकाशवाणी सुनकर कहा, हे ज्योति निरंजन, अब मैं तेरी शरण में हूँ, जो तेरा मन होकर ले। विष्णु जी की अपने पिता काल की खोज। इसके बाद माता दुर्गा कृति ने विष्णु से कहा, पुत्र, तू भी अपने पिता को खोजने जा। विष्णु जी पाताल नरक लोक में पहुंचे, जहां शेषनाग था। शेषनाग ने विष्णु को अपने क्षेत्र में आया देख उस पर जहर फेंका, जिससे विष्णु जी का रंग काला पड़ गया। विष्णु ने सोचा, इस सर्प को सबक सिखाना चाहिए। तभी ज्योति निरंजन काल ने आकाशवाणी करके कहा, हे विष्णु, तू लौट जा और अपनी माता को सब हाल बता दे। इस शेषनाग से तू द्वापर युग में कृष्ण रूप में जन्म लेकर बदला लेना। वह सर्प कलिंदी नामक नाग बनेगा। ये निरंजन काल का नियम है। ऊंच होय के नीच सतावे, ताकर ओइल मोहि सो पावे। जो जीव देई पीर पुनि कहूं, हम पुनि ओइल दिवावे ताहूं। अर्थात जो बड़ा बनकर छोटे को सताता है या जो किसी को पीड़ा देता है, उसे बदला भोगना ही पड़ता है। असली परमात्मा कौन? जब विष्णु लौटकर माता दुर्गा के पास पहुंचे और कहा, माँ, मैंने पिता को नहीं देखा, तब माता दुर्गा बहुत प्रसन्न हुई और कहा, पुत्र, तू सत्यवादी है। अब मैं तुझे अपने बल से तेरे पिता के दर्शन कराऊंगी और तेरे मन का भ्रम दूर कर दूंगी। कबीर वाणी, कबीर, देख पुत्र, तो ही पित फेंटाऊं, तोरे मन का धोखा मिटाऊं। मन स्वरूप करता कही जानो, मन ते दूजा और न मानो। स्वर्ग पाताल दौड़ मन केरा, मन अस्थिर, मन अले अनेरा। निर्गुण मन ही को कहिए, मन की आस निश्चय रहिए। देखूं पलटी सुन्न महाज्योति, जहां पर झिलमिल झालर होती। अर्थ, दुर्गा ने विष्णु को बताया कि मन ही इस संसार करता धरता है। यही ज्योति निरंजन है। जो साधना में हजारों दीपक जैसे प्रकाश दिखते हैं, वे इसी निरंजन का रूप है। स्वर्ग में जो घंटी शंख की आवाज आती है, वह भी इसी की है। दुर्गा ने कहा, पुत्र, तू सभी देवताओं का राजा बनेगा, तेरी पूजा संसार करेगा, क्योंकि तूने सच कहा है। काल लोक के जीवों की आदत। काल के वसीहन ब्रह्मांडों में हर प्राणी की यही आदत है कि वे अपने आप को महान दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे दुर्गा विष्णु से कह रही है, मैंने तेरे पिता के दर्शन करा दिए, तू सच्चा है। दुर्गा ने केवल प्रकाश दिखाकर विष्णु को धोखा दे दिया। तभी से विष्णु जी ने भी अपने अनुयायियों को यही बताना शुरू कर दिया कि ईश्वर निराकार प्रकाश है। महेश रुद्र की इच्छा। फिर दुर्गा रुद्र महेश के पास गई और कहा, महेश, तू भी अपने पिता को खोज ले। तेरे दोनों भाई नहीं देख सके, जो मुझे देना था दे दिया, अब तू भी जो चाहे मांग ले। महेश ने कहा, माँ, जब मेरे बड़े भाई अपने पिता को नहीं देख सके तो मुझे देखने का प्रयास व्यर्थ है। हाँ, तू मुझे अमरता का वरदान दे दे। तब दुर्गा ने कहा, मैं अमरता नहीं दे सकती। हाँ, ध्यान साधना द्वारा तू दीर्घायु अवश्य हो सकता है। इसी कारण महादेव हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। दुर्गाष्टंगी प्रकृति ने अपने तीनों पुत्रों को विभाग बांटे। माता दुर्गा ने अपने 3 पुत्रों को इस तरह कार्य सौंपे। ब्रह्मा जी को 6 लाख योनियों के जीवों की रचना करने का कार्य दिया, यानी राजोगुण के प्रभाव से जीवों को वंश वृद्धि हेतु प्रेरित करना था। विष्णु जी को इन जीवों का उनके कर्मानुसार पालन पोषण करना और उनमें मोह ममता का विकास करके इस सृष्टि का संचालन करना। शिवदेव को प्राणियों का संहार करने का कार्य दिया, क्योंकि उनके पिता काल निरंजन को प्रतिदिन 1 लाख मनुष्यों का भक्षण करना पड़ता है। कैसे होता है ये कार्य? ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये अपने अपने लोक में ही रहते हैं। जैसे आजकल उपग्रह आकाश में रहकर पृथ्वी पर संकेत भेजकर संचार व्यवस्था संचालित करते हैं, वैसे ही इन तीनों देवताओं के शरीर से निकलने वाली सूक्ष्म तरंगें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों लोकों में सभी प्राणियों पर प्रभाव डालती हैं। काल, ब्रह्म
के 21 ब्रह्मांड। यह व्यवस्था ब्रहल के एक ब्रह्मांड की है। इस काल शर पुरुष के 20 और ऐसे ब्रह्मांड हैं, लेकिन काल स्वयं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने भी अपने तप और वेदों के अनुसार साधना करके उसे देखने का प्रयास किया, पर वे असफल रहे। वेदों में क्या लिखा है? वेदों में का अध्ययन किया, जिसमें लिखा है अग्नि तनु, यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र में ऋषि, अर्थात परमात्मा का साकार शरीर है। फिर यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र वेदों में कहा अग्ने तनुरसी विष्णवे त्वा सोमस्य तनुरसी, अर्थात वही परमात्मा विष्णु और सोम रूप में साकार है। यजुर्वेद अध्याय मंत्र 8 में कहा जिसे सभी जीव प्राप्त करना चाहते हैं वह कबीर है, उसका शरीर नस नाड़ियों से रहित है। शुक्रमा कायम, उसका शरीर 5 तत्वों से बना नहीं है। वह पूर्ण परमात्मा सतलोक में स्वप्रकाशित शब्द स्वरूप अविनाशी है। वही परमेश्वर कबीर देव है। जीव और परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा कबीर जी का शरीर ज्योति स्वरूप है। वह दिव्य दृष्टि खुलने पर ही दिखाई देते हैं। उसी तरह जीव का भी एक सूक्ष्म शरीर होता है जो पंचतत्वों के स्थूल शरीर के भीतर होता है। स्थूल शरीर के त्याग के बाद सूक्ष्म शरीर साथ रहता है। मंत्र का रहस्य। वेदों में मंत्र का जप केवल ब्रह्म की साधना के लिए लिखा है। ऋषियों ने इसे पूर्ण ब्रह्म मानकर हजारों वर्षों तक खचोक किया, लेकिन पूर्ण परमात्मा नहीं मिले। उन्हें केवल सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्राप्त हुई। इन्हीं सिद्धियों में खेलकर वे जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहे और अपने अनुभव के आधार पर परमात्मा को निर्गुण, अदृश्य बताने लगे। काल ब्रह्म का संकल्प ने वचन दिया है कि मैं कभी किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा। लोग मुझे अदृश्य ही मानते रहेंगे।